In today's growing wellness industry, to grow your yoga business, you need to understand how you have to brand and market yourself effectively. Building a strong brand helps us to stand out from the crowd, attract clients, and create lasting success in our career. In this video, I am going to talk about the practical marketing and branding strategies that can take your brand to the next level. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट है डिफाइन योर ब्रांड. आपका ब्रांड परछाई है आपके वैल्यूज का, आपके टीचिंग स्टाइल्स का, एंड लास्टली आपका. एग्जाम्पल के तौर पे आरोग्यम को लेते हैं. तो आरोग्यम, ये जो नाम है, आरोग्यम का मतलब है गुड हेल्थ, और आरोग्यम योगा एंड वेलनेस है. क्योंकि मेरे को सिर्फ योगा में जो है लिमिटेड नहीं रखना था अपने बिजनेस को, इसलिए मैंने पहले ही इसमें वेलनेस जो वर्ड है उसको ऐड कर दिया था कि इन फ्यूचर में अगर मेरे को कुछ नेचुरोपैथी का करना हो या फिर और भी कुछ वेलनेस रिलेटेड करना हो तो मैं इसी ब्रांड के अंडर में जो है कर सकूं. तो इसलिए इसका नाम आरोग्यम योगा एंड वेलनेस है. सेकंड आते हैं इसके लोगों पे. तो लोगों का जो कलर है वो पिंकिश है. पिंक पैंटोन में कलर इसका है. तो पिंक जो है डिनोट करता है फेमिनिटी को, पिंक डिनोट करता है यूथफुलनेस को, एंड जो कैरेक्टर है वो एक वुमेन का कैरेक्टर है. तो ये डिनोट करता है कि ये जो ब्रांड है दिस इज़ ओन्ड बाय अ फीमेल बिजनेस ओनर. तो ये जो पिंक कलर यूज़ किया है, जो फेमिनिटी का सिंबल है, यूथफुलनेस का सिंबल है, और ये जो कैरेक्टर यूज़ किया है वो मेरे को ही डिनोट करता है कि मैं एक्चुअली कैसी हूँ. मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो ये जो कैरेक्टर है ये मैं ही हूँ. एंड ये जो यूथफुल, क्योंकि मैं अभी एक यूथ हूँ, तो ये पिंक कलर जो है यूथफुलनेस को डिनोट करता है कि ये जो ब्रांड है ये किसने ओन किया है. इसके पीछे देखिए 5 पेटल्स का एक फ्लावर है. ये 5 पेटल्स का फ्लावर एक्चुअली न्यू बिगिनिंग्स का एक सिंबल होता है. एंड ये डिनोट भी करता है 5 एलिमेंट्स को, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस. तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ये एक्चुअली डिनोट करता है हमारा लाइफ कैसे इंटरलिंक्ड है इन 5 एलिमेंट से, वो उसको डिनोट करता है. तो मेरे को लगता है अगर हम योगा एंड वेलनेस पे कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्स से कनेक्टेड होगा. एंड ये जो रिलेशन है ये मेरे को दिखाना था, इसलिए वो कैरेक्टर के पीछे मैंने 5 पेटल्स का एक डिज़ाइन जो है अपने डिज़ाइनर को बोला था, एक आइडिया दिया था बेसिकली कि ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं. अभी इसमें लोगों में देखिए 2 कलर्स यूज़ हुए हैं. एक तो पिंकिश टोन में यूज़ हुआ है, दूसरा ब्लू कलर यूज़ हुआ है. अभी अगर कलर साइकोलॉजी की बात करें तो ब्रांड्स जो है ब्लू कलर यूज़ करती है डिनोट करने के लिए ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी. ऑब्वियसली अगर मैं वेलनेस इंडस्ट्री में अपना कुछ करना चाहती हूँ तो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल, जो मेरे को चाहिए कि लोग मेरे से एक्सपेक्ट करें इज़ ट्रस्ट. एंड आई वॉन्ट द सेम फ्रॉम माई क्लाइंट्स ऑल्सो, कि वो मेरे पे ट्रस्ट कर सके, वो मेरे पे पूरा रिलायबल जो है वो हो सके अपने हेल्थ को लेके एंड एवरीथिंग. तो ये इसीलिए दोनों कलर्स जो है यूज़ किए हैं, और बहुत ही सोच समझ के इसको एक्चुअली मैंने डाला था कि पिंक ही यूज़ करना है टू शो दैट एक्चुअली कॉन्सेप्ट, एंड ब्लू टू शो दिस कॉन्सेप्ट. तो ऐसे ही आप अपना खुद का एक ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और करना चाहिए अगर आप जो है स्टैंड आउट होना चाहते हैं. अभी बहुत लोग इसमें, मैं किसी का जो है अपोज नहीं कर रही, लेकिन जो ये इंस्टाग्राम नेम्स होते हैं इसी को लोग ब्रांड मानना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे योगा विथ समथिंग. तो ये जो है ये ब्रांड नेम्स नहीं है, ठीक है. ये आपका एक पर्सनल ब्रांड है. ऑब्वियसली मैंने मैंने अपने क्लास में बोला था TDC के क्लास में कि 2 तरीके से हम अपना जो है ब्रांडिंग कर सकते हैं. फर्स्ट कि हम अपना जो ब्रांड है उसके इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू हम जो है पब्लिसिटी करें, हम जो है वैल्यूएबल कंटेंट्स हम डालें. एंड दूसरा कि हम एज अ फाउंडर, एज अ ओनर जो है हम अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाएं. ये जो है रिसर्च में पाया गया है. मैं अगर सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल लूँ तो द बॉम्बे शेविंग कंपनी जो है वो एक वन ऑफ द जो है रीसेंट एग्जांपल्स होगा.
जहाँ पे जो कंपनी है वो उससे ज़्यादा जो है जो फाउंडर है वो ज़्यादा फेमस हुआ था। तो फाउंडर जो है शांतनु देशपांडे वो ज़्यादा फेमस हुए थे, और उसके बाद जो है उनका ब्रांड जो है वो लाइमलाइट पे आया था। एंड जो है अभी द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, ही हैड बिल्ड अ फैबुलस ब्रांड। तो यही होता है। तो ये जो योगा विद समथिंग है वो आप अपने लिए रखें, लेकिन अपने ब्रांड के लिए कुछ एक दूसरा नाम आपको ज़रूर सोचना चाहिए जो रिलेट कर रहा हो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करने वाले हैं उससे। सेकेंड इज एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात किया है। सोशल मीडिया में अगर आप नहीं हैं तो यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट अ चंक ऑफ थिंग्स, मैं यही बोलूँगी। बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपना जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी स्टोरी है आपका, उसको आप अच्छी तरीके से पुट ऑन कर सको, उससे आपका बिजनेस आप जनरेट कर सको। अभी सोशल मीडिया से बहुत तरीके के बिजनेस जो है वो जनरेट हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि आप कंटेंट बनाओ, ठीक है, कंटेंट बना के जो रेवेन्यू आता है वो आपका फर्स्ट इनकम सोर्स हो गया। सेकेंड कि आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, तो उसका प्रोसेस बहुत अलग होता है, मैं इसमें जो है डिफ़ाइन नहीं करना चाहती, तो वो एक प्रोसेस है। थर्ड है कि आप अपने सर्विसेज के बारे में अपने कंटेंट में जो है बोलते रहें, तो वहाँ से आपको जो है बिजनेस आता रहेगा। फिर उसके बाद है कि आप अपना वेबसाइट बनाएं, वहाँ पे अपने जो है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आप लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। अगर आप योगा टीचर हैं तो योगा टीचिंग में ब्लॉग्स का एक्चुअली बहुत अच्छा सा मार्केट है, एंड ये बहुत ज़्यादा चलता भी है। ये एसईओ जो है बहुत ज़्यादा इन ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग काम करता है, और फिर आपका जो है कंटेंट वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ, कोई भी अगर सर्च करे तो आपका कंटेंट अगर मैच होता है उस सर्च से तो वो ऊपर आता ही है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्चुअली इनकम सोर्सेज हैं जो आप सोशल मीडिया से कर सकते हैं। फिर लास्ट आते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में फर्स्ट जो है कि आप एड्स रन करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सेकेंड है कि आप कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे क्रिएटर्स के साथ, दूसरे योगा टीचर्स के साथ, उससे भी आपका जो है मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। सपोज आपका कोई जान पहचान का योगा टीचर है जिसका अकाउंट बहुत ही बड़ा है, इंस्टाग्राम में बताइए, फेसबुक में बोलिए, यूट्यूब में, एंड यू शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ हिम और हर, यू कैन आस्क हिम और हर कि हम दोनों कोलैबोरेट करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला ही है। थर्ड इज स्टार्ट होस्टिंग वर्कशॉप्स या फिर वेबिनार्स या फिर सेमिनार्स। तो ये सिर्फ ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ऑफलाइन भी करना है। देखिए, जब ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के बारे में जो है बात होता है, ज़्यादातर हमारे दिमाग में ऑनलाइन ही आता है, तो मैं इसमें एक बैलेंस बना के जो है चलने में मानती हूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन से स्टार्ट किया है, अभी ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, तो दोनों को बैलेंस में अगर मैं चल के नहीं आगे बढ़ूँगी तो वो फिर गलत हो जाता है। सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस से आपका क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ता, ठीक है, आपको ऑफलाइन काम करना ही पड़ता है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको पता है मेरे यहाँ पे योगा स्टूडियोज़ है, इसी वजह से आपके मन में एक ट्रस्ट जो है वो अपने आप जगता है कि अगर किसी ने योगा स्टूडियो खोला है, वो अगर योगा स्टूडियो चला रही है, तो ऑब्वियस से बात है उनका ऑनलाइन जो बोल रही है, जो हमको टिप्स दे रही है, वो वैलिड ही होगा। अगर सेम चीज़ मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद सिर्फ आपको बोलती तो वो वैलिड नहीं होता मे बी। तो ये जो बैलेंस है ये बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब भी मैं बोलती हूँ कि आप वेबिनार्स होस्ट करें, मैं ये भी बोलती हूँ कि आप सेमिनार्स भी होस्ट करें, वर्कशॉप्स भी होस्ट करें, और उसी चीज़ को आप ऑनलाइन जो है डालिए और उस पर एड्स रन करना स्टार्ट कीजिए, और या फिर उससे रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट आप क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। लास्ट है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए अपने ही सिटी में, अपने ही टाउन में, वेलनेस इवेंट्स में, योगा इवेंट्स में, और वहाँ जाके लोगों के साथ इंटरैक्ट कीजिए, योगा टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये सब अगर ये आपको लगेगा ये क्या, ये तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन ये आपको अगर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करना है इफ़ेक्टिवली, ऑथेंटिसिटी के साथ अपने योगा ब्रांड का, अपने कंपनी का, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ही जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करना पड़ेगा, एंड तभी जाके आप एक क्या बोलूँ, आप दूर से दिखोगे, ऐसा होगा। मैं अपना एग्जाम्पल ही दूँगी।
बहुत सारे योगा चैनल्स थे यूट्यूब में। मैंने भी स्टार्ट किया था योगा वेलनेस कंटेंट के साथ कि योगा, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको क्या करना चाहिए, डायबिटीज़ है तो क्या करना चाहिए, लेकिन वो कंटेंट मतलब चला ही नहीं। एक दिन अचानक पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं करियर इन योगा पे मैंने जो है डिफ़िकल्टीज़ फेस किए मैं वो ही बताती हूँ। इतना रॉ वीडियो था वो, मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसे शूट किया हुआ विदाउट एनी लाइट्स, मैंने ऐसे ही डाल दिया था कि ये वीडियो तो नहीं चलेगी। 49,000 उसमें व्यूज़ आए थे विद इन आई गेस 1 वीक या फिर 2 वीक्स ऐसे। उस टाइम के बाद फिर भी मेरे दिल को मतलब जो है वो डाउट क्लियर नहीं हुआ था। मैं क्या करती थी, एक वीक में हेल्थ का कंटेंट डालती थी, दूसरे वीक में करियर इन योगा रिलेटेड कंटेंट डालती थी। हेल्थ का कंटेंट जितना भी अच्छा, मैं जितना भी एफर्ट पुट करके डालूँ वो चलता नहीं था। ऑब्वियस सा बात था कि इतने सारे चैनल्स हैं, मैं यहाँ एक्सेप्शनल क्या आपको बोल रही हूँ कि आप मेरा ही देखो, सीधी सी बात है। लेकिन कोई भी करियर इन योगा चैनल था ही नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था। तो तब जाके मेरे को पता चला एंड फिर मैंने करियर इन योगा को पकड़ के ही, इस टॉपिक को पकड़ के ही, इस नीश को पकड़ के ही अपना कंटेंट बनाना चालू किया। तो तब जाके जो है वो ग्रोथ मेरे को मिली है। वो अलग सी बात है कि 2 साल तक मैंने कोई कंटेंट बनाया नहीं था तो ये चैनल पूरा डेड हो चुका था, लेकिन अब जब स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है बहुत कम टाइम में मिल रहा है। तो आपको भी अपने लिए एक ऐसा नीश चूज़ करना पड़ेगा और उसी नीश में ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो करने पड़ेंगे। तो अगर मेरे से पूछे, मैंने ना इन 4-5 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं किया है अपने आप को ब्रांडिंग या फिर मार्केटिंग करने के उसमें। हाँ, एक चीज़ क्या था कि मैंने आई थिंक होर्डिंग्स और ये सब लगवाए थे योगा स्टूडियोज़ के उसमें, वो तो चलो दूसरा टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया था। तो वही चीज़ है कि छोटी छोटी जो ये चीज़ें हैं ना, इसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कैसे करते हैं, उसी से आपको सक्सेस एक्चुअली मिलता है। एंड जो मैं मानती हूँ ये 3 चीज़ों में, ऑथेंटिसिटी, स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ें अगर आपने बरकरार रख दी अपने ब्रांडिंग के पाथ में, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप मेरा कंटेंट देखिएगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा, चाहे मेरे को, मैं अपना टीटीसी एकदम लास्ट में प्रमोट करती हूँ। जब भी मैं योगा कोर्स का वीडियो डालती हूँ, अपना टीटीसी जो है वो लास्ट में बोलती हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन टीटीसी चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद अस। लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक पहले देती हूँ। इसी वजह से आपका मेरे पे ट्रस्ट है और मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग देखते भी हैं। तो ये ऑथेंटिक रहना थ्रू आउट योर जर्नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है स्ट्रैटेजी। अगर हम विदाउट स्ट्रैटेजी चलेंगे तो कहीं पे, मतलब विदाउट स्ट्रैटेजी चलना मतलब मेरे को पता ही नहीं मेरा गोल क्या है, मैं बस ऐसे ही चलती जा रही हूँ, तो उससे तो कोई काम नहीं होगा। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, 1 महीने में आपको क्या अचीव करना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, एंड फिर आप आगे बढ़े तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड थर्ड है कंसिस्टेंसी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक बार ऐड रन किया फेसबुक में एंड उसके बाद खत्म, लोग नहीं आए तो मैं बंद कर देती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपने सुना होगा, मैंने जब अपने टीचर, अब मेरी मेंटर पारुमिता मैम के साथ जब पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत ही जोर लगा के इस बात को बोला था। वो हर महीने जो है एड्स रन करती है, तभी जाके उनके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये सिर्फ एड्स का मैंने बोला, सेम कंटेंट क्रिएशन का भी है। आप अगर ये सोचो कि मैंने 2 कंटेंट बना लिए और विदाउट कंसिस्टेंसी, आज एक डाला, मन हुआ तो 2 हफ्ते बाद एक डाला, बस खत्म, ऐसा ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। हर चीज़ में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। अगर वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं आपको जो है सही पाथ बताती हूँ। इसके साथ मैं योगा फिलॉसफी, आयुर्वेदा एंड अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एक योगा टीचर हैं और आपको नहीं पता कि एक योगा क्लास कैसे लेना है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कि आप मेरी सिस्टर निशिता का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लोज बताती है। सेकेंड है कि अगर आप अपने योगा जर्नी को थोड़ा सा और एनहेंस करना चाहते हैं, योगा बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एवरीथिंग आपको अगर सीखना है, तो आप हमारा ऑनलाइन टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलिएटेड है अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। ऑनलाइन टीटीसी में अगर एनरोल या रजिस्टर करना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।